मने, छोड़। भारी जान लेने चली थी, चल आज सारा इंसाफ करता हूं। नहीं, वो भी डंके की चोट पर, सबके सामने। नहीं, बहुत हुई लुक्का छुपी। चल छोड़ मने, छोड़, छोड़ मने, छोड़, 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 छोड़। खंबा गनी पंचा, खम्बा गनी भी आप सब अठे? अथे हमें हवेली से फोन आया था कि अथे किसी को न्याय करवाना है, सो हम लोग चले आए। जीसा को न्याय कराना है? पर किसका? छोड़ मने, छोड़, छोड़ मने, छोड़, छोड़ मने, छोड़, छोड़, छोड़ मने, छोड़, किसने हिम्मत की हमारे रास्ते में आने की? मजा, मजा। ऐसे भी क्या दुश्मनी है आप दोनों बींद बींदनी के बीच में कि आप दोनों एक दूसरे की जान लेना चाहो? कम से कम कुंवर साहब को तो सोचिए, उन्हें कैसा लगेगा जो वो अपने माँ और बाबा साहब को एक दूसरे की जान लेता हुआ देखेंगे। ना मैं जय का बाप हूं और ना वो हमारा खून। अरे पूछ इस कुलक्षणी से, किसका पाप हमारे मत्थे मर दिया? जीसा, पंचा आ गए। चलो महासरपंच साहब, आज तक तुमने लोगों के लिए फैसले किए ना, आज थारी बारी। हमारी बात सुनो, देखो जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ हमारे बीच था ना। आपसी मनमुटाव जो भी है हम आपस में मिलकर सुलझा लेंगे, लेकिन पंचों के सामने जाकर क्या फायदा? अपनी पगड़ी पंचों के सामने उछालने से किसी को कुछ हासिल ना होने वाला है। हमारी बात समझो, हम आपस में सुलझा लेंगे ना। पगड़िया तो यूं ही उछलेगी विंध्या देवी। अरे जहां एक भाई दूसरे भाई की जान लेने की कोशिश करे, जहां एक पत्नी अपने पति को मौत के हवाले करना चाहे, तो रिश्ते कटे बचे। जो यहां मर्यादा की बात हो, चलो अब जो बचा कुछ अन्याय है ना, वो पंच करेंगे। हमारी बात सुन, नहीं छोड़ दो, हमारी बात सुन, हमारी बात सुन। बाबा, बाबा रुक जाइए। मैं अपने बाबा साहब का बेटा नहीं हूं। सुन रही? कुंवर साहब ठीक हो गए? छोड़िए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाओ।
भाभी साहब, ये सब क्या हो रहा महासरपंच साहब? पंच साहब, आज आपके सामने महासरपंच ना एक कुलक्षणी औरत खड़ी है, जिसने बरसों पहले हमारे खानदान पे दाग लगाया था। हम क्या दस वापस आ गए। सुन रही मुझे जवाब दो, बाबा साहब ने मुझे पाप क्यों कहा? बाबा साहब बचपन में तो मुझसे इतना प्यार करते थे, कोई भी आस क्या नहीं देते थे मुझ पर। अपने कंधे में बिठा के मुझे बाजार में घुमाने ले जाया करते थे, मेरी हर ख्वाहिशें पूरी करते थे। और आज इतने सालों बाद वापस आए और भाषा के दुश्मन की तरह। चुनरी, क्या चल रहा है ये सब? बाबा साहब मुझे अपना बेटा क्यों नहीं मान रहे? चुनरी, मुझे जवाब दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा चुनरी। और ये चोट कैसे लगी मुझे? और बाबा साहब ये कौन से न्याय की बात कर रहे हैं चुनरी? प्लीज मुझे आंसर दो चुनरी, मुझे जवाब दो प्लीज चुनरी। मैंने जितना समझ में आया कौर साहब, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये हमारे बीच का मामला है, हम आपस में ही सुलझा लेंगे। आपस में सुलझना होता तो हमारी हत्या की कोशिश ना की होती। आज जो फैसला होगा अठे पंचायत के सामने होगा। पंच साहब, आज थारे को हमारा न्याय करना है। ये कुलक्षणी औरत जिसने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की मर्यादा को लांघा है, पता नहीं कहां मुंह काड़ा करा के आई है। और उसका पाप इस हवेली में लाके उस पाप को मारे मत्थे मर दिया। पंच साहब, इतने सालों से ये हमको धोखा दे रही थी। इसका मतलब जेठ जी जय बन्ना आपकी औलाद नहीं है? महासरपंच साहब, ये आपके बिंद जो आप पे आरोप लगा रहे हैं, क्या ये सच है? भाई साहब, ऐसे सबके सामने अपनी बेटनी की इज्जत उछाल सही ना है। थारे को बड़ी परवाह है अपनी भाभी सा की, हाँ? सारा दिन भाभी सा की मारा जपता रहे। थारा पाप तो ना है यो। बेशर्मी की भी हद हो। भाभी मां समान हो गए और आप देवर भाभी के इस पवित्र रिश्ते को फिर नीचे कर सकते हो। शर्म आ गया मैंने तुम्हें सफाई कहते हुए। बड़े भाई साहब पे हाथ उठाए हैं, ये संस्कार है थारे? थारे से बेहतर है। पंच साहब, सच का पता तो लगाना पड़ेगा। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, आप लोग जाइए हटे से। ये हमारे घर का मामला है, हम आपस में सुलझा लेंगे, आप लोग जाइए। नहीं विंध्या देवी, अगर मामला हमारे तक पहुंच गया है तो न्याय तो हम करके जाएंगे। महासरपंच होने के नाते जो आदेश दे रही हूँ आप सबको,
जाइए आप लोग हटे से। जो हमारे घर का मामला है हम आपस में सुलझा लेंगे। और महासरपंच से बढ़कर तो ना है ना पंच। कैसी महासरपंच साहब? विंध्या देवी कैसी? हाँ? आज हम आपका न्याय करने आए हैं। आज आप हमारे सामने एक अपराधी की हैसियत से खड़ी हैं। आज आपका आदेश नहीं, हमारा आदेश माना जाएगा। आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। क्या ये जो आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं ये सच है या गलत? आपका मौन रहना आपकी हां समझा जाएगा विंध्या देवी। मैं देता हूं जवाब। ठीक हो गया जी। क्षमा करें पंचा। पंचा आज न्याय के कटघरे में मेरी मां सा विंध्या देवी को नहीं, मुझे खड़ा होना है। क्योंकि सवाल मेरे खून, मेरे वजूद पर लगा है। हाँ, मैं विजेंद्र सिंह गोरावत का बेटा नहीं हूं। नहीं है मेरे रगों में गोरावत खानदान का खून। पंचा, मैं नहीं जानता कि मासा ने ऐसा क्यों किया, पर आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए। और जब मैं इस खानदान का हिस्सा नहीं हूं तो इस खानदान से मिली जमीन, जायदाद, विरासत में मिली हर चीज का मैं त्याग करता हूं। प्लीज सजा मुझे दीजिए। नहीं जी, ऐसा ना कर। ये विरासत खानदान की ना है। हमारे खून पसीने से सींची हुई विरासत है जी। अपनी मेहनत से अपने इन हाथों से एक एक चीज को जोड़ा है मैंने। सब कुछ तारे वास्ते जे। हाँ जी, सच है कि तू गोरावत खानदान का खून न है। पर तुम्हारा खून है। और इस विरासत पर, हर चीज पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है जे। तुम्हारा खून है जे। वाह विंध्या देवी वाह, बेशर्मी की भी हद हो है। इतना सब कुछ होने के बाद भी थारे को संपत्ति की पड़ी है। सच कहे हैं लोग, औरतों को सत्ता हजम ना होती, इसीलिए उनको
चूल्हा चौकी तक ही रखना चाहिए। देख रहे हैं पंत साहब, जो विंध्या देवी ने किया अभी तक इसने उसका जवाब ना दिया, पर इसको इस बात की चिंता है कि विरासत इसके बेटे के हाथ से ना निकल जाए। पंत साहब, विंध्या देवी को महासरपंच के पद से हटाकर उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लो, हम तो यहाँ यूं ही बिल्ली बने उछल रहे थे, और यहाँ पूरी की पूरी दही अंडी खुद ब खुद फूट गई और आके हमारी झोली में गिर गई। अब तो हमारा लाडेसर ही इस जायदाद का मालिक बनेगा। कुंवर साहब ने कहा ना कि उन्हें ये जायदाद, ये खानदान कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर किस बात की लड़ाई है ये? महासरपंच साहब ने जो भी किया हो, पर आप सबको ये सच नहीं भूलना चाहिए कि इतने सालों से महासरपंच साहब ने पूरे 50 गांव के लिए न्याय किया है, परंपराओं को संभाला है, रीति रिवाजों को पाला है, और आज इन्हीं की सोच पर आप सब उंगलियां उठा रहे हैं। तो क्या करें? इस कुलक्षणी को माफ कर दें। अरे समाज में बेटियों और बहुओं को क्या संदेश जाएगा? ना, ये ना हो सके है। विंध्या को सजा तो मिलेगी, और पंत साहब, सजा ऐसी होनी चाहिए कि इसके जैसी सभी औरतों को सबक मिले। ठीक कहा आपने, न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। जब कोई दहेज दासी परंपराओं को तोड़ती है, मां सरपंच साहिबा, आपने उसे जिंदा जला दिया है, तो फिर आपके साथ भी वही न्याय होना चाहिए। और आज हम विंध्या देवी को यह सजा सुनाते हैं कि विंध्या देवी को कालिक लगा के उसका मुंह काला किया जाए और बाद में जिंदा जला दिया जाए। नहीं, ताकि आइंदा कोई लड़की, कोई औरत अपनी मर्यादा लांघने की कोशिश न कर सके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं। आपको किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। ये न्याय की परंपरा आपकी मासा ने ही शुरू की थी, और आज उनको ही ये न्याय की परंपरा झेलनी पड़ी। आज रात इन्हें कैद में रखा जाएगा और कल सुबह इनके साथ इंसाफ होगा। ले जाओ इन्हें और काल कोठरी में बंद कर दो। पंच साहब, प्लीज ऐसा मत कीजिए पंच साहब, प्लीज। रोकिए इन्हें। नहीं, माता। माता, बाबा साहब प्लीज रोकिए इन्हें, प्लीज रुक जाइए। जो हो रहा है सही हो रहा है। नहीं, सही नहीं हो रहा है। माता साहब प्लीज रुक जाइए आप लोग। माता साहब, काकू साहब, आपको हमें वो सच बताना होगा, तभी तो हम लोग हुकुम साहब को बचा पाएंगे। प्लीज बोलिए ना काको साहब,
कौन है मेरे बाबूसा? किसका खून हूं मैं? कासम, ये बता पाओ। देखिए, मैंने भाभी साहब को वचन दिया है कि ये राज मैं किसी को बताऊंगा कौन नहीं। उस टाइम सिचुएशन कुछ और होगी, आज कुछ और सिचुएशन है। मासा की जान दांव पर लगी हुई, समझ क्यों नहीं रहे हैं आप? ये कसम वसम तोड़नी होगी आपको। प्लीज काको साहब मुझे बताइए सच क्या है, सच को बाहर लाना होगा। भाभी साहब को गांव की किसी काल कोठरी में कैद करके रखा है। मैं अपने आदमियों के साथ वहां हमला करके उन्हें छुड़ा। मतलब हम लोग उनको बचाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे चाहे, लेकिन ये राज उससे मत पूछ। ये राज को राज जरा दे। तेरे बाबा साहब कौन है? एक तस्वीर भेज रहा हूं। विंध्या देवी की हवेली में घुसकर उसको मौत के घाट उतार दे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.